हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 आईटी सेट ए का आंसर की हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। क्या क्या एमसीक्यू का आंसर होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर न्यू इन चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन दिया हुआ है प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 24 मार्क्स का मैंने बोला था आता है क्वेश्चन, और 26 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का ही पैटर्न है ना। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में विच कम्युनिकेशन मेथड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज। देखिए, जहाँ गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज की बात आती है तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे आप स्पोकन वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे बल्कि इशारा से या ना, या टोन ऑफ वॉइस से या बॉडी के लैंग्वेज से आप किसी चीज़ का कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, गेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और वर्बल कम्युनिकेशन तब होता है जब हम लोग स्पोकन वर्ड्स बोल के करते हैं, जैसे 1 to 1, 1 to many, या फ़ोन कॉल पे जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज नोन एज वर्बल। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्टूडेंट्स आर अनेबल टू मीट देयर असाइनमेंट सबमिशन डेडलाइन देन विच टाइप ऑफ स्ट्रेस में इंक्लूड यूज। ऑब्वियस, ये तो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, स्टूडेंट से रिलेटेड है तो उसको मेंटल स्ट्रेस होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। एक्स फैट स्टैंड्स फॉर, ये आपका अच्छा क्वेश्चन था आईसीटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जहाँ भी दिया हुआ है क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म आप अगर देखोगे तो ये होगा एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल, डी इसका करेक्ट आंसर है। बाय राइट क्लिक ऑन ए फोल्डर आइकन विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म। देखिए, जब भी आप राइट क्लिक करोगे माउस में तो आप रीनेम कर सकते हो फोल्डर को, कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो फोल्डर को, लेकिन कोई डेटा को इंटर नहीं कर सकते। तो बी का ही आंसर जो है करेक्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन करना है आपको। द डैश स्टाइल आर यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ ए पैराग्राफ बाय मेकिंग चेंजेस टू द टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब, स्टॉप, लाइन स्पेसिंग एंड सो ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैराग्राफ स्टाइल होता है। ये बुक में दिया हुआ, आप डिफिनीशन अगर याद किए होगे पैराग्राफ स्टाइल का तो डेफिनेटली आप सही आंसर किए होंगे। 2 पे आते हैं, इन द कस्टम स्टाइल्स ईच डैश फील्ड ऑन द स्ट्रक्चर लाइन रिप्रेजेंट ए ब्लैंक स्पेस इन ए डॉक्यूमेंट। इसका आंसर आप ब्लैक होगा, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, इसका आंसर ब्लैक होना चाहिए। थर्ड, डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ब्लैक प्लेसमेंट ऑफ ए ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आप अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर बुक में देखिए दिया हुआ है अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट ही होगा, अलाइनमेंट इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, बाय डिफॉल्ट राइटर कंसीडर्स डैश लेवल्स ऑफ हेडिंग व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसका करेक्ट आंसर 10 होगा, 10 होता है टेबल ऑफ हेडिंग में, सॉरी टेबल ऑफ कंटेंट्स में। Kishore has made an advertisement in digital document. He is facing difficulty in positioning the images within the text. अब देखिए, इमेज को टेक्स्ट के साथ पोजीशन करता है तो इसको हम लोग टेक्स्ट रैपिंग या रैप टेक्स्ट बोलते हैं। तो सजेस्ट हिम हाउ ही कैन एडजस्ट द इमेज, तो रैप टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानू वांट्स टू मेक ए फ्लो चार्ट फॉर हिज प्रोग्राम्स इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, विच ऑप्शन शुड ही यूज टू अकम्प्लिश दिस टास्क इफिशिएंटली, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ड्राइंग और शेप्स आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिम्बॉल्स में होगा नहीं, पिक्चर्स में भी नहीं होगा। शेप्स हम लोग यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, डायमंड यूज़ करते हैं हम लोग डिसीजन बॉक्स के लिए, पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए, एलिप्स का यूज़ करते हैं, स्टार्ट एंड के लिए, एरोज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे शेप्स का आप यूज करोगे, ड्राइंग या शेप्स। विच कैटेगरी ऑफ स्टाइल डू यूज टू सेट द फॉन्ट एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ। ये बुक में दिया हुआ है, कैरेक्टर स्टाइल इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन इसको गूगल में आप सर्च करोगे तो हो सकता है आपको पैराग्राफ स्टाइल बताए, लेकिन कैरेक्टर स्टाइल के साथ आप जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एन इमेज फाइल। इमेज फाइल का इसमें से कौन सा है जो करेक्ट एक्सटेंशन नहीं। देखिए, GIF इमेज फाइल होता है, JPG भी होता है, PNG भी होता है, लेकिन ODT होता है और राइटर का फाइल एक्सटेंशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर सी वाला होगा। 4 है, डैश इज ए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर डिफिनेशन आप TOC का याद किए होगे टेबल ऑफ कंटेंट्स का तो ऑब्वियस से करेक्ट करके आया होगा। इसलिए मैंने बोला था वीडियो में कि डिफिनेशन पढ़ना उससे आता है MCQ फॉर्म में, तो क्लास 10 के लिए देख लीजिए इसको। A dash is predefined layout that contains sample content, themes, colors, font sizes, background style, etc. and gives an initial foundation to build a document। तो इसका करेक्ट आंसर टेम्पलेट है। टेम्पलेट ये क्या होता है, प्री डिफाइंड आप देखे होंगे डिफिनेशन के स्टार्टिंग में ही लिखा होता है, इसको झट से टेम्पलेट आप किए ही होंगे, है ना। टेम्पलेट क्या होता है, प्री डिफाइंड लेआउट दैट कंटेन्स सैम्पल कंटेंट, थीम्स, कलर, फॉन्ट स्टाइल एंड एक्सेट्रा। ना क्वेश्चन नंबर 4 में भी 5 क्वेश्चन करना। उदित एंड हिज फ्रेंड्स पार्टनर्स हैव क्रिएटेड ए
list of their company employees in one of the spreadsheet in the office. Now the rest of the task they want to complete from home. Which option they should use to access the same spread from home? तो इसके लिए link worksheet आप use करोगे. Dash is specifically designed to minimize the results according to a set rule that we define in a spreadsheet. हो सकता है आप लोग इसमें गोल सीख किए होगा, लेकिन सॉल्वर इसका करेक्ट आंसर है. ये डिपेंड करता है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार. सॉल्वर में भी करेक्ट आंसर है. सॉल्वर शुड बी एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट लेफ्ट टैब इंडिकेट डैश ऑफ द वर्कशीट इन ए वर्कबुक. तो यहाँ पे नेम होगा, नेम दिखता है जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 आप देखते हैं. व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रेडशीट फाइल इन कैल्क का डॉट ओडीएस इज द करेक्ट आंसर. ओडीएस होता है स्प्रेडशीट में फाइल एक्सटेंशन. फॉर्मूला इन स्प्रेडशीट मस्ट बिगिन विद ए साइन. देखिए फॉर्मूला जब भी लिखते हैं तो इक्वल टू लिखते हैं ना, A1 + A2 + A3, तो इक्वल टू इसका करेक्ट आंसर है. द सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज ऑफ G2 to M12 अगर करना है G2 से M12 तो G2 कॉलम देंगे, M12 लिखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट, टू स्विच और जंप टू ए पर्टिकुलर सिनेरियो इन कैल्क यू कैन यूज द नेविगेटर. ये गूगल में आप सर्च करें, इसका आंसर आपको नेविगेटर मिलेगा. द डैश फीचर ऑफ कैल्क सेलेक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल्स फ्रॉम सेवरल वर्कशीट एंड मेंटेन द कलेक्टेड डेटा इन ए मास्टर वर्कशीट. है ना, सारे शीट को कलेक्ट करके कहाँ ले जाना है, मास्टर वर्कशीट. तो डिफिनेशन अगर आप डेटा कंसोलिडेशन का पढ़ेंगे तो यहाँ कंसोलिडेट इज द करेक्ट आंसर होगा. इसलिए हम बोले थे बार बार कि जब भी डिफिनेशन पढ़ोगे तो वो MCQ में घुमा के देता है. तो अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली सही किए होगे. मैंने बताया था वीडियो में, डिफिनेशन पढ़िएगा आप लोग. डैश फीचर ऑफ कैल्क इज यूज टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन. सिनेरियो है यहाँ पे करेक्ट है. सिनेरियो इज यूज टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन. ये आपका बुक में एकदम अलग से दिया हुआ पैराग्राफ में अगर आप पढ़े होंगे. अब देखिए तो गोल सीख का एग्जाम्पल है एकदम आसानी से. रोहित का 25 मार्क्स आया 30 में इंग्लिश में, अब 22 मार्क्स आया मैथ में. अब उसको कैलकुलेट करना है IT का कि उसको 85% आ जाए एग्रीगेट में. तो अगर जैसे आप बुक में देखें तो एक टेस्ट और बाकी है, तो उसको और कितना लाना है होप रहा था. ऐसा बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको, जहाँ पे आपका गोल सीख का डिफिनेशन है. तो ये किसका है, सुटेबल ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग टू डू सो ये गोल सीख के थ्रू किया जा सकता है. फिर है फीडबैक का डिफिनेशन क्या होता है. फीडबैक क्या होता है, दैट इंश्योरिटी देता है सेंडर को कि हमने रिसीव कर लिया मैसेज को. इट गिव्स इंश्योरिटी टू द सेंडर दैट आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज. इसके बाद इसका रीज़न भी लिखना है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, जो आप लिखेंगे. कॉपिंग मूविंग फाइल फोल्डर में कॉपिंग होता है, डुप्लीकेट फाइल आपका क्रिएट हो जाता है. सोर्स लोकेशन में भी रह जाता है और टारगेट लोकेशन में भी बन जाता है. मूविंग में क्या होता है, सोर्स लोकेशन से सिर्फ मूव हो जाता है, कट होकर के टारगेट लोकेशन पे ही सिर्फ चला जाता है. तो इसको मैंने कॉपी में लिखवाया होगा, आप देख लीजिएगा, क्या वीडियो में बताया था आपको. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एंकरिंग इन वर्ड प्रोसेसर, है ना, एंकरिंग का क्या काम होता है. तो ये लिंकिंग वाला में यूज़ हुआ है, तो उसको आप लिखे होंगे. अलका इज प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट फॉर हर टर्म एग्जाम. यू हैव टू नोट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. सिनेरियो क्या होता है, डेटा कंसोलिडेशन. ये तो सारा आपको देखिए सिनेरियो डेटा कंसोलिडेशन MCQ में भी आपको दिया हुआ है, उससे आप लिख सकते हैं. तो आप लिखे ही होंगे. तो छोटे छोटे डिफिनेशन मैंने वीडियो जो बनाया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उसमें ही बताया है. टेम्पलेट्स का भी डिफिनेशन ऊपर दिया हुआ, आप लिखे ही होंगे आराम से. तो आपको डिफिनेशन याद है तो अच्छा ही. हाउ इज गोल सीख डिफरेंट फ्रॉम सॉल्वर, ये भी आपको लिख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था. व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट, मैंने वीडियो में बोला था, पढ़िए, वो भी क्वेश्चन अच्छा है. ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से CBSE बोर्ड के हिसाब से भी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. ये सिर्फ कंटेंट को कवर करता है. क्वेश्चन इज वेरी गुड, वेरी नाइस. अगर आप लिखे होंगे तो आप इसमें 50 में 50 भी लाए होंगे मार्क्स. डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू स्प्रेडशीट. रिलेटिव होता है आपका पार्शियल एड्रेस सकता है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, कंप्लीट एड्रेस सकता है. ये भी मैंने वीडियो में बताया था. एक इंटरनेट हाइपरलिंक, डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक. ये बोर्ड का क्वेश्चन था लास्ट ईयर में, शायद वही वाला आया है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू पोजिशनिंग द ग्राफिक्स इन डॉक्यूमेंट, अरेंजमेंट एंड टेक्स्ट टाइपिंग. तो दिया ही हुआ ऊपर. ये आपका क्लास 10 का IT का सेट A का मैंने सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया, ठीक है. सारा क्वेश्चन जो भी दिया हुआ था उसको मैं कुछ ऑप्शन वैरी कर सकता है, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, डिपेंड करता है 1-2 क्वेश्चन, है ना. आप कुछ क्वेश्चंस को गूगल भी खुद से भी करके देख सकते हैं, ठीक है. ठीक है, तो इसमें अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन. वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें कि सर ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा नहीं होगा, आप पूछ सकते हैं. फ्रीली यू कैन आस्क. और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग. एंड सेट बी का भी अपलोड हो जाएगा सून, ठीक है. तो तब तक के लिए थैंक यू. लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए. थैंक यू.